दिव्य प्रेम शब्द लगता तो बहुत सरल है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई किसी के प्रेम में ना पड़ा हो। लेकिन इस प्रेम में, संसार के प्रेम में इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? और फिर अगर सच में ये प्रेम एक सुंदर घटना है, तो कहाँ गलती होती है कि हम अपने आनंद से चूक जाते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति के सानिध्य में आनंद मिलने लगता है, तब हमारा प्रेम जागृत होता है। हमें किसी की प्रेजेंस में अच्छा लगता है, किसी के साथ मिलना, किसी से बात करना, किसी का होना हमारे जीवन में, इससे हमें आनंद मिलने लगता है, तो प्रीति जागती है। लेकिन एक दुर्घटना भी साथ घट जाती है। शुरुआत तो होती है भीतर हृदय के से हृदय का संबंध, यहां तक कि कई बार हम किसी को अपना सोलमेट भी कहते हैं, कि जैसे कोई हमारा आत्मा से आत्मा का संबंध है। लेकिन ये प्योर क्यों नहीं रहता? क्योंकि संसार में इसके साथ कामना जुड़ जाती है, और जैसे ही कामना जुड़ती है उसी समय दुख, सारा आनंद तिरोहित हो जाता है। और फिर यही प्रेम धीरे धीरे कामनाओं से ग्रस्त होकर, जो पहले आनंद की तरह महसूस होता था, खुशी देता है और दुख देता है। प्योरिटी कम होती चली जाती है कामनाओं से, और हम दुख में जाने लगते हैं। अथातो भक्ति जिज्ञासा में ओशो ने कहा है, प्रेम उठता है तो प्रार्थना बन जाती है, और प्रेम गिरता है तो काम बन जाता है। प्रेम दोनों में ही है, लेकिन कैसे मेरा प्रेम उठकर प्रार्थना बन जाए, वो है दिव्य प्रेम। जब हम किसी संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अगर उस प्रेम को हम थोड़ा सा परिष्कृत कर दें, क्योंकि सेंस ऑर्गन जैसे प्रेम है, फीलिंग्स हृदय में, अब वो जागेगी तो जरूर। अगर वो डेड हो जाएगी तो परमात्मा के प्रेम में भी कभी आप कुछ अनुभव नहीं करोगे। तो प्रेम बहुत सुंदर घटना है संसार में, लेकिन कैसे मैं इसको परिष्कृत करते हुए इस समष्टि के प्रेम में पड़ जाऊं, इस परमात्मा के प्रेम में पड़ जाऊं। शुरू होता है किसी सांसारिक प्रेम से, लेकिन वही प्रेम को मैं परिष्कृत करते हुए कैसे उस परमात्मा के प्रेम में उसको ले जाऊं, जिसको भक्ति कहा है। आनंद के फूल का परिणाम है भक्ति। और ये आनंद जो हमारे भीतर है, जो ब्लिस, मैं खुशी की बात नहीं कर रहा, ये ब्लिस, ये जो शुद्ध प्रेम है, जो खुशी और दुख से पार है, जब हम इस तरह से अपने भीतर के उस शुद्धतम रूप जिसमें कोई कामना नहीं, जो सिर्फ तुम्हारा होना भी हो सकता है, जब हम उससे उपलब्ध हो जाते हैं, तब जाकर संभावना है कि हम अपने जीवन में भक्ति, या जिसे प्रार्थना ओशो कह रहे हैं, हम उसको उपलब्ध हो जाए। बहुत लोगों ने इसे गलत परिभाषित भी किया कि परमात्मा के प्रेम में पड़ना है तो संसार के प्रेम को बिल्कुल दूर करो, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई नाता नहीं। लेकिन हो कैसे सकता है? अगर कवि से प्रेम करोगे तो क्या उसकी कविता को तिरस्कार करोगे? अगर कभी किसी चित्रकार से प्रेम करोगे तो क्या उसके चित्र से प्रेम नहीं होगा? ये संसार
मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा के अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति है कि परमात्मा कभी बहुत प्रेम में रहा होगा तो उसने इस संसार को रचा होगा, तभी तो उसने इसे अपने से अलग नहीं किया, पूरी सृष्टि में खुद को उड़ेल दिया। क्या कभी चित्र से चित्रकार को अलग कर पाओगे? क्या कभी किसी नर्तक से नर्तन को अलग कर पाओगे? क्या किसी कविता से कवि को अलग कर पाओगे? कैसे करोगे? वो तो उनके प्रेम और भावनाओं का एक्सप्रेशन है। तो पहली भूल जो आज तक होती हुई आई इस प्रेम के नाम पर, कि अगर सच में आप इस परमात्मा के प्रेम में हो तो आपका होना ही प्रेमपूर्ण हो जाएगा। आप संसार में जहां भी होगे वहां से प्रेम की तरंगें निकलेंगी। आप के सामने कोई भी आए, आपको प्रेम देना नहीं पड़ेगा, वो प्रेम को महसूस करेगा, क्योंकि आप अपने भीतर प्रेम की पराकाष्ठा को छूते हो। ना प्रेम करना, ना प्रेम पाना, प्रेम हो जाना, ये यात्रा है दिव्य प्रेम की। खाली प्रभु से प्रेम करना नहीं है, प्रेम हो जाना है। जीसस ने कहा गॉड इज लव, लेकिन ओशो ने बदल दिया, कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। कैसे अपने आप को इससे अलग करोगे? एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि मैं तो पूरी प्रार्थना, मेडिटेशन और भक्ति में लीन, लेकिन इसके चलते चलते ना जाने मुझे किसी इंसान से भी ज्यादा प्रेम हो गया। ये कैसे हुआ? मुझे तो इंसानों का प्रेम नहीं चाहिए था। जब आपके भीतर प्रेम का फूल खिलेगा, उसकी सुगंध को उसमें कैद कैसे करोगे? वो तो फैलेगी। बस बात ये थी कि परमात्मा के प्रेम में पड़ते हुए अगर किसी इंसान एक के क्यों, तुम सभी के प्रेम में कैसे नहीं पड़ सकते? लेकिन तुम कामना सिर्फ एक से करने लगते हो, तो शुद्ध रूप होते होते भी कभी कभी अशुद्धियां आ जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ अशुद्धियों से बचना है, कामनाओं से बचना है, एक्सपेक्टेशन से बचना है, प्रेम से नहीं बचना। ओशो कहते हैं प्रेम और होश से, दो पंखों से परमात्मा के आकाश की उड़ान भरी जाती है। कई लोग होश को प्रेम से विपरीत मान लेते हैं, क्योंकि वो साक्षी भी होते हैं तो तटस्थता से। लेकिन ओशो ने जो परिभाषा की है साक्षी की, वो कही है विटनेसिंग विद लव। आप होशपूर्ण प्रेमपूर्ण होश से कैसे नहीं भर सकते? कि जहां होश भी है और प्रेम भी, जहां होश ही प्रेमपूर्ण है। इसलिए दिव्य प्रेम एक अनुभूति है। किसकी अनुभूति? उस परम के प्रेम में पड़ जाने की। ये हृदय भी एक सेंस है फीलिंग्स की। जब हम बाहर किसी को फील करते हैं, उसको फील करते 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 अगर जरा सा अंतर्मुखी हो जाए तो वही प्रेम माध्यम बन जाता है प्रभु से प्रेम करने का। इस सृष्टि में बड़ा मुश्किल है कि आप किसी का किसी से प्रेम करवा दो। आप खुद किसी के प्रेम में पड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए आप किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करवाओ, क्या यह संभव है? इम्पॉसिबल है। लेकिन अध्यात्म में ये पॉसिबल है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। गुरु अपने शिष्य का प्रेम
परमात्मा से करवाता है। वो बीच में आता जरूर है लेकिन अपने पास अटकाता नहीं है। ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें चांद दिखाता हूं उंगली से, तुम मेरी उंगली पकड़ के बैठ जाते हो। तुम चांद की तरफ देखो, मैं तुम्हें चांद दिखा रहा हूं, तुम चांद की चांदनी को महसूस करो। गुरु है जो शिष्य का परमात्मा से प्रेम करवाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। इसीलिए लौकिक प्रेम के बीच श्रद्धा है पराभक्ति तक जाने के लिए, कि तुम किसी पर इतनी श्रद्धा तो करो, इतना विश्वास तो करो कि कोई तुम्हें परमात्मा के प्रेम तक पहुंचा दे। लेकिन यह भी सच है, बिना संदेह के श्रद्धा होती नहीं। संदेह भी आवश्यक है, लेकिन अपने संदेह पर अटक ना जाना, अपने गुरु पर भरोसा करना, और फिर गुरु की उंगली को मत पकड़ना। गुरु जहां चांद दिखाता है उस प्रेम में पड़ जाना। अटकना मत, भटकना मत। प्रेम के मार्ग में अगर कभी भीतर ये घटना घट भी जाए तो उसे शुद्धतम रूप से जीवन में साथ रखना, कि एक दिन वो पराभक्ति में बदल जाए, एक दिन वो परमात्मा के प्रेम में बदल जाए। अगर प्रेम को ही दबा दोगे तो परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे? प्रेम बुरा नहीं है, कामना बुरी है। प्रेम माध्यम है उस प्रभु तक पहुंचने का, उस प्रभु होने का। इससे मुंह कैसे मोड़ोगे? और दिव्य प्रेम महसूस कैसे होता है? जिस दिन महसूस करने लगोगे कि उस प्रभु की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है, वो शुद्ध प्रेम की अनुभूति है, वो दिव्य प्रेम की अनुभूति है। जिस दिन महसूस करोगे चारों तरफ से मैं प्रेम से घिरा हूं, परमात्मा से घिरा हूं, और परमात्मा मुझे आलिंगन कर रहा है, ये दिव्य प्रेम की अनुभूति है। ये आकाश जिसने मुझे चारों तरफ घेरा हुआ है, ये मुझे आलिंगन कर रहा है, ये मेरे चारों तरफ बरस रहा है, ये दिव्य प्रेम की अनुभूति है। इसका बरसना तुम्हारे जीवन पर ऐसे है जैसे मरुस्थल में मूसलाधार वर्षा हो जाए। तुम्हारे भीतर तुम्हारा तन मन चेतन सब इस प्रेम में भीग जाए। लेकिन ये बुद्धि, ये मन हमेशा बाधा बनते हैं हमें शुद्ध प्रेम में डूबने में। इसलिए बुद्धि से पार, ये मन से पार, ये घटना है आत्मिक, जब तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा के प्रेम में लीन होती है, जब तुम्हारे भीतर का आकाश उस परम आकाश में लीन होता है, जब तुम्हारे भीतर का आकाश उस परम आकाश के साथ एक होता है, तब जाकर ये जीवन में घटना घटती है। हम अपने भीतर प्रेम को महसूस करते हुए उस परम आकाश में एक हो जाएंगे, उस परमात्मा में एक हो जाएंगे। और याद रखना, ये जब मिलन का आनंद है, यही दिव्य प्रेम है। हृदय पर हल्का हल्का दबाव तुम्हें दिव्य प्रेम की अनुभूति देगा। हृदय से सांस लोगे, तुम्हें अपने हृदय पर हल्का दबाव अनुभव होगा, ये दिव्य प्रेम है। अलग अलग तरह से दिव्य प्रेम को अनुभव किया जा सकता है, जिसकी चर्चा मैंने की। सिर्फ उसके होने को महसूस ही करोगे। चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि वह स्पर्श कर रहा है, आपकी बाजुओं में, आपके चेस्ट पर, आपके हृदय में, आपके सीने में एक स्पंदन अनुभव होगा। अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना, और इतना बढ़ाना कि उसके स्पर्श को निरंतर महसूस करते हुए उसके प्रेम और आनंद में डूब जाओ।